अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसा लगता है जैसे ना मुझे आप लोगों को मोटिवेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं मोटिवेट करती हूँ ना आप लोग इनबॉक्स में आके कहते हैं कि आपने जो हमें रेसिपीज़ बताई थी ना, आप हमें उनका लिंक भेज सकती हैं। तो भाई मैं लिंक क्यों भेजूँ जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग ये सर्च करें, वो सर्च करें जाके। तो आप लोगों को क्या लगता है मैं इतनी वेली हूँ? मुझे लोगों को रिप्लाई करने के लिए भी ना ज़बरदस्ती टाइम निकालना पड़ता है, और अब मैं आप लोगों को अब हर वीडियो की लिंक्स भेजा करूँ। और इवन कि मैं कहती हूँ ना कि आप यहाँ से जाके सैंपल ले लें, कहते हैं कि आप हमें उनके भी लिंक्स भेजें। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग वाकई होते हैं ना, काम करना चाहते होते हैं, वो अभी तक उन्होंने अपने काम स्टार्ट भी कर दिया। मुझे उस दिन कमेंट आया हुआ था कि आपने जो भी रेसिपीज़ बताई थी ना, मैंने वो सारी फॉलो करके मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो वाकई जिनको लगता है कि हमारी ज़रूरत है काम करना, वो उसी टाइम ही पहुँच जाते हैं वीडियो सर्च करने। वो ये नहीं कि इस चीज़ पे नहीं बैठते हैं कि अगला मुझे लिंक भेजेगा तो ही मैं स्टार्ट करूँगी, वरना तो मैंने स्टार्ट करना ही नहीं है, ना मुझसे होना है। आपको पता है हमारी आवाम तरक्की क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम लोग ना दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं कि अगला आएगा हमें कुछ गाइड करेगा, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के अंदर खुद कोई मोटिवेशन नहीं होती, आप लोगों के अंदर खुद कोई चाह नहीं होती है कि हम लोग अपने लिए कुछ करें, अपने घर वालों के लिए कुछ करें। आप लोगों को पता है हमारे ना माँ बाप ने भी ना हमें ऐसे ही पाला होता है, हाय हमारा बच्चा काम करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी हम हैं, जिंदा हैं, हमारा बच्चा हमारे होते हुए काम करे, तौबा तौबा। यूएस की एग्जांपल लें ना, हम लोग बड़ी उसकी रीस तो करते हैं कि वो ऐसे तरक्की कर रहा है, ऐसे तरक्की कर रहा है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप जो होते हैं वहाँ के 17-18 साल की उम्र में उन्होंने बच्चों को अपने पे छोड़ दिया होता है, जाओ खुद कमा के लाओ, अपने खर्चे खुद पूरे करो। तो इसीलिए यहाँ वहाँ पे छोटे से बच्चे के अंदर अवेयरनेस होती है कि हमने कैसे कमाना है, कैसे हम लोगों ने एक एक चीज़ को हैंडल करना है। मैं आप लोगों को बताऊँ ना अपना, तो मैंने 18 साल की उम्र में पहली जॉब की थी एकेडमी में। मैंने बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद 19 साल की उम्र में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर जब मैं 5th सेमेस्टर में थी, उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, मैं 5th सेमेस्टर में थी, मेरे पास 3 सेमेस्टर के फ़ीस जमा करवाने के पैसे नहीं थे। मैंने कहा रीबा ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, तो बस शुरू हो जाओ। मैंने फिर सुबह मैं जॉब करती थी, शाम को यूनिवर्सिटी जाती थी, और रात को आके मैं कैफ़े का बिज़नेस करती थी। जब आपको पता हो ना कि ये चीज़ आपकी ज़रूरत है, तो आप लोग अगले पे नहीं बैठते कि कोई आएगा। मैं भी बैठी रहती कि जो कोई मेरी सीवी लगवा दे, कोई मेरी जॉब लगवा दे। तो मैंने इवन किया था, मैंने ट्राई किया था, मैंने कहा कोई मेरी जॉब लगवा दे, नहीं किसी ने लगवाई। तो फिर मैंने कहा नहीं अरीबा, ऐसे किसी पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, खुद शुरू करो, खुद जो करना है करो। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि इंसान के अंदर एहसास जो होता है ना, वो कभी कोई और नहीं डाल सकता, इंसान के अंदर एहसास खुद आता है। मेरा ये मानना है कि आप लोग अगर 18 साल की 17 साल की उम्र में अगर आप लोगों को एक मैकेनिक की जॉब भी मिलती है ना, आप लोग वो करें। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप लोगों को एक कार के पार्ट्स का समझ आएगा, तो बड़े होकर आप एक 0 मीटर कार बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, मैं तो यही मानती हूँ। मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था कि मेरा भाई कहता है हम लोग नान का बिजनेस शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी अर्निंग होती है। आजकल पता है क्या, पैसे का ज़माना है। जब तक आपकी जेब में पैसा है ना, ख्वाब वगैरह वो आपसे दूर नहीं है। ठीक है, पैसे का ज़माना है। आप लोग हर चीज़, कोई भी आप लोगों का इंटरेस्ट एरिया है, आप लोग वहाँ से शुरू करें। और कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। मैं माँ बाप से भी यही गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी लूडा ना बनाएं। उनको छोटी सी उम्र में आप लोग उनको जद्दोजहद करने की तालीम दें, और ये कभी भी ना समझे कि आपका बेटा भोला है। जो आपका बेटा कर सकता है वो किसी और का नहीं कर सकता है। तो आप लोगों ने उसको गाइड करना है कि कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिग्रियां लेके ऐसे ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उनके जो होते हैं ना बड़े, वो उनको गाइड नहीं करते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग एक बार छोटे स्केल से शुरू करें। हमारी कौम ऐसी है कि कहती है कि हम ये जॉब करेंगे, हम इतने छोटे स्केल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग छोटी से छोटी जॉब से शुरू करें अगर आप चाहते हैं कि आप लोग बड़े स्केल तक जाएँ। और एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप छोटी से छोटी जॉब से स्टार्ट करेंगे। कभी भी आप लोग ये ना कहें कि हम पूरी डिग्री करके हम एक साथ जाएंगे और आप सीवी पकड़ाएंगे, हम अपनी डिग्री का जीपीए बताएंगे, तो वो हम अगला हमें प्लेट पे रख के जॉब दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आजकल डिग्रीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, आजकल सब एक्सपीरियंस देखते हैं। अब मैंने इतना बड़ा भाषण मैंने 4 मिनट का इसलिए दिया है क्योंकि ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए कि कैसे आजकल की ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। और दूसरी चीज़ कि आप लोग छोटी से छोटी चीज़ मुझसे गाइड करें। आप लोगों को पता है, अगर आप एक चीज़ चालू कर रहे हो ना, आपको उसकी प्रॉब्लम्स का पता होता है, तो मैं वो प्रॉब्लम आपके साथ कर सकती हूँ। मैं आप लोगों के साथ पूरी एक क्लास नहीं दे सकती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने क्लासेस शुरू ही नहीं की हुई हैं। तो आप लोगों का दिल करता है मैं बस ना सारा टाइम आप लोगों को देती रहूँ, मैं अपने सारे काम भूल जाऊँ। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपको छोटी छोटी क्यूरीज हैं वो मैं कर दूँगी। बाकी मैं कोई ऐसी क्लास नहीं देती जिसमें मैं आपको हर चीज़ समझाऊँ, पूरी तरह से समझाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियोस पे, आप लोग देखें। ड्रामा देखने के लिए आप लोगों के पास नेट होते हैं, लेकिन ऐसे काम की चीज़ें देखने के लिए आप लोगों के पास नेट नहीं होते हैं। तो इसमें मैं फिर कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने भी फेस की हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, वरना नहीं। ऐसा ही होता है। और
बाकी अब केक की बात कर लेते हैं। केक जो था ना वो उनको एक चाहिए था डिग्री हो गई थी एक फिजियोथेरेपिस्ट की, ठीक है, तो उनकी मदर ने बनवाया था उनके लिए। बाकी ना ये केक जो है ये इटसेल्फ ही एक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि एक तो ये थीम मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, दूसरा कस्टमर ने मुझे कहा था कि एक बार हमने पहले भी ऐसे ही कस्टमाइज़ केक बनवाया था किसी और बेकर से, उनका हमें टेस्ट, उन्होंने डेकोरेशन अच्छी की थी लेकिन टेस्ट जो था ना उनका हमें नहीं पसंद आया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना मीठा डाल दिया था उन्होंने। तो मैंने कहा हेला मैं कितनी फंस गई हूँ सच्ची में, क्योंकि मैं तो चॉकलेट फिलिंग यूज़ करती हूँ, लेकिन यह है कि अपनी तरफ से मैं पूरा मैनेज करती हूँ। मैं स्पॉन्ज की लेयर जो है ना वो मोटी कट करती हूँ ताकि ज़्यादा मीठा फील ना हो। लेकिन ये था कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस केक को बनाने के लिए कि अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो मेरा तो नाम ख़राब हो जाना है। तो ऐसा होता है, आप लोग कभी भी नर्वस ना हुआ करें। मैंने कहा ठीक है, एक चैलेंज है, लेना चाहिए। तो क्योंकि ना उनको अब एक चीज़ चाहिए थी, ऐसे कस्टमर होते हैं ना जैसे डिमांड्स वाले बहुत कम मिलते हैं, अक्सर तो कहते हैं कि आप पे छोड़ा हुआ है, आप ही जो मर्ज़ी बनाना है बना लें। तो ऐसे कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेने चाहिए, क्योंकि वही आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपका टेस्ट कैसा था, ठीक है। तो अक्सर तो कहते हैं कि अच्छा था, उनको तो पसंद आ जाता है, क्योंकि अक्सर होते हैं कि उनके लिए न्यू होता है। लेकिन ऐसे कस्टमर जिनको बाकियों के टेस्ट का ही पता हो और फिर उसके बाद वो आपके पास आएँ तो उनके लिया करें, उनसे आपको बेस्ट रिव्यूज़ और सबसे ऑनेस्ट वाले रिव्यूज़ मिलते हैं कि आपका कैसा था, आपका नहीं था। खैर जब उनको मैंने ये पिक्चर भेजी, मैंने ना फर्स्ट टाइम ही बनाया था, मैं इतनी नर्वस थी कि मैं ये कैसे बनाऊंगी स्टेथोस्कोप। लेकिन ये था कि ये तकरीबन आधे घंटे में बन गया था सारा, और इतना अच्छा बन गया था जैसे असल वाला पड़ा वो। और बाकी ये जो डस्ट थी ना सिल्वर वाली, ये मैंने मंगवा ली थी उधर से डेली हाउस से। और बाकी उन्होंने कहा था बुक्स वगैरह बना लेना, ऐसे ऊपर एनाटॉमी लिख देना और मसल्स एंड बोन्स इस तरह कुछ लिख देना। बाकी डिग्री कैप ये सारा कुछ जो था ना उन्होंने खुद ही बताया था। बस ये जो दवाइयाँ थी ना ये मैंने अपनी तरफ से बना दी थी, और बैसाखी भी मैंने अपनी तरफ से बना दी थी। उन्होंने कहा था कि डिग्री की कैप होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, और ये एक्सरेज भी मैंने कहा था कि मैं खुद से ही कर लूँगी, वो प्यारा लगेगा। एक सिंबल जाता ना कि फिजियोथेरेपिस्ट का केक था। और बाकी उन्होंने कहा था नेम आपने हाइड कर देना, तो वो मैंने हाइड कर दिया था। तो एंड पे जो इसका आया था ना रिव्यू, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर मुझे ना 3-4 ऐसे कस्टमर्स मिले हैं जो टेस्ट के मामले में ना बहुत ज़्यादा वो थे, क्या कहते हैं, वो थे बस आप लोग समझ आए ना, वो थे। तो लेकिन ये था कि उन्होंने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए कि मुझे ना फाइनली अपने टेस्ट पे हो गया कि हाँ वाकई केक का टेस्ट अच्छा होता है। इवन कि मेरी अपनी अम्मा को पसंद है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना। तो अम्मी कहती हैं कि रीबा तुम ये जो सोकिंग और ये जो चॉकलेट डालती हो ना, इनका मिल्क के टेस्ट अच्छा आता है, वरना तो अम्मी लोग ऐसी ड्राई खाते रहते हैं, जो भी ऊपर की लेयर बचती है ना वही खाते रहते, कहती हैं कि वो नहीं मज़े का होता। जब तुम एक प्रॉपर केक बनाती हो ना वो बहुत मज़े का होता है। और मेरी अम्मी जो पसंद आ जाए ना कोई चीज़, मैं कहती हूँ कि हमारी माँओं का ना सारों का ऐसा ही होता है कि उनको ना कोई ऐसी चीज़ पसंद नहीं आती है। तो सबसे अगर आपने अपनी रेसिपी पास करवानी है तो अपने किसी घर के बड़े को आप लोग चखा दो, तो आप लोग समझोगे कि हाँ बेहतरी आ रही है और ये चीज़ें, ठीक है। अब ये जो सेकंड केक था ना, ये कस्टमर जो थी ना बहुत डिसेंट सी थी, इन्होंने ना अपने फ्रेंड के लिए ही भिजवाना था एक केक, और सिंपल सा ऐसे कहा था, और ऊपर बस कप केक्स पे वर्क करवाया था। सिंपल उन्होंने ना बस मुझे केक का ही दिखाया था, उसमें ना लाइट पर्पल कलर की सारी आइसिंग हुई हुई थी और ऊपर पर वाइट कलर के आई थिंक सो फ्लावर्स बने हुए थे। तो मैंने कहा कप केक्स के ऊपर भी सारा पर्पल कलर का वर्क है, तो ग्रीन जो केक है ना उसको मैं वाइट छोड़ देती हूँ और ऊपर जो फ्लावर्स हैं ऊपर पर्पल बना देती हूँ। तो ऐसे मैंने किया था। और बाकी ये जो मैंने आपको नोज़ल भी दिखा दी कि मैंने किस तरह की नोज़ल से फ्लावर बनाए हैं, ये ना वो वाली होती है नोज़ल, फ्लावर नोज़ल नहीं होती है, R11 आई थिंक सो ऐसी शक्ल होती है इसकी, तो उससे मैंने बनाए हैं। और ये कपकेक्स थे, कपकेक्स मैंने इस बार 2 ही बनाने थे तो मैंने ये वाले लाइनर्स यूज़ किए थे, वरना अगर ज़्यादा सारे बनाने हो तो मैं मोल्ड के साथ वो दूसरे वाले लाइनर्स यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर फिर ये मैंने हैप्पी बर्थडे लिखना था और दूसरे पे लिखना था जंगली औरत और मुझे इतनी हंसी आई थी। तो ये है कि दोस्तों में ना ये चीज़ भी ना एक प्यार की निशानी होती है। तो खैर ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने इसका बेस कलर पर्पल नहीं रखा है, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि ना ये सारा पर्पल पर्पल हो जाता, तो मैं कुछ वाइट वाइट सा भी देना चाहती थी। और ये जो केक था ना इसकी तो पिक्चर देख के ना कस्टमर खुश हो गई थी, फिर रिव्यू भी दिया था।